नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी बहुत ही खास विषय पर और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सावन माह चल रहा है, जिसमें कि इस समय अधिक मास चल रहा है और अधिक मास और सावन को मिलाकर 2 माह का पूरा सावन होने वाला है, जो कि 31 अगस्त को समाप्त होगा। तो इस बीच में हम भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं। अधिक मास में भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है अधिक मास में और सावन माह में। दोस्तों, आज बात करूंगी बेलपत्र के विषय में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिव जी की पूजा की यदि बात की जाए तो बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, चाहे वो प्रतिदिन की पूजा हो या फिर सोमवार की पूजा हो या फिर सावन माह की पूजा हो। सावन माह में विशेष रूप से बेलपत्र भगवान शिव जी को अर्पित किया जाता है और हम विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। कई भक्तजन 108 बेलपत्र, 1000 बेलपत्र, 1.25 लाख बेलपत्र, इस प्रकार से भी बेलपत्र अर्पित करके भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए बेलपत्र के विषय में कुछ बातें जान लेना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि बेलपत्र अर्पित हम कर रहे हैं तो कुछ गलतियों के कारण ऐसा न हो कि हमें पुण्य की जगह पर हमें दोष लगे किसी भी प्रकार का, या फिर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का पाप लगे। तो बहुत सारी बातों को जान लेना जरूरी है। और साथ ही बेलपत्र क्यों भगवान शिव जी को इतना प्रिय है, बेलपत्र में कौन कौन से देवी देवता का वास होता है, बिल्व वृक्ष का क्या महत्व है, बिल्व वृक्ष का पूजन करने से हमें कितने पुण्य मिलते हैं, तो ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। और इन बातों को समझने के बाद आप लोगों से ऐसी गलती नहीं होगी बेलपत्र तोड़ते समय या चढ़ाते समय या फिर बिल्व वृक्ष की पूजा करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सारी बातों को समझने के लिए आप लोग पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातों को। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। भगवान शिव जी की पूजा अर्चना में यदि हम केवल 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र अर्पित कर दें तो भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, बेल के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसे बेलपत्र कहते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन इन्हें एक ही पत्ती माना जाता है। कभी भी आप जैसे बेलपत्र की 3 पत्तियां हैं, उसमें से एक पत्ती खंडित हो गई या टूट गई तो आप उसे संपूर्ण बेलपत्र नहीं मान सकते और वो बेलपत्र भगवान शिव जी को चढ़ाने के या पूजा के योग्य नहीं माना जाता है। जब 3 पत्तियों वाला बेलपत्र होगा तभी आप उसको पूजा के योग्य मान सकते हैं। और वो पत्तियां जो है वो कटी फटी छिद्र वाली पत्तियां ना हो, किसी भी प्रकार से वो पत्तियां खंडित ना हो। तो ये है बेलपत्र, 3 पत्तियों वाला बेलपत्र। वैसे 4 पत्तियों का बेलपत्र भी देखा जाता है, 5 पत्तियों का। कहा जाता है कि यदि हमें 4 पत्तियों का बेलपत्र या 5 पत्तियों का बेलपत्र मिल जाए तो ये बहुत ही बड़ा हमारा सौभाग्य होता है। बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन 4 या 5 पत्तियों वाला बेलपत्र भी देखने को मिलता है कभी कभी। ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, पूजा के साथ साथ बेलपत्र में औषधीय गुण भी होते हैं। इसका प्रयोग करने से तमाम बीमारियां भी मनुष्य की दूर होती हैं। जो भी व्यक्ति गंध पुष्प आदि से जो बिल्व का मूल भाग है उसका पूजन करता है वो शिवलोक को प्राप्त होता है और इस लोक में भी उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो बेल वृक्ष है दोस्तों, अधिक मास में या सावन मास में या फिर किसी भी साधारण भी समय में यदि आप बेल वृक्ष के जड़ के समीप आप दीपक जलाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी इससे अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। और ऐसे व्यक्ति के घर जो नियमित रूप से बिल्व वृक्ष के समीप दीपक प्रज्वलित करता है, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करके, माँ भगवती का ध्यान करके, माँ पार्वती जी का ध्यान करके, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। वो व्यक्ति हमेशा सुख समृद्धि से भरपूर होता है। दोस्तों, बेलपत्र का जो पेड़ होता है, कहने का मतलब जो बिल्व वृक्ष होता है, उसके समीप आप किसी ब्राह्मण को यदि आप भोजन कराते हैं या खीर का भोजन कराते हैं, मुख्य रूप से खीर के भोजन को बहुत ही विशेष बताया गया है, क्योंकि जो खीर है वो माँ लक्ष्मी जी का प्रसाद है, उनको बहुत ही अधिक प्रिय है। और बिल्व वृक्ष की पूजा करने से विशेष रूप से माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। कहा जाता है बेल की पत्तियों में माँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। तो यदि आप बेल वृक्ष के समीप उसके जड़ के निकट बैठकर किसी भी ब्राह्मण को या किसी को भी खीर का भोजन कराते हैं तो इससे आपको माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इतना महत्व होता है बेल वृक्ष का। आइए
बेल की जो पत्तियां हैं, बेलपत्र के विषय में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप बेलपत्र ले तो वो 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। दूसरी बात, वो कटा फटा या टूटा फूटा या उसमें कोई छिद्र नहीं होना चाहिए। और भगवान शिव जी को जो बेलपत्र अर्पित किया जाता है, सभी भाई बहन जानते होंगे कि जो चिकना वाला भाग होता है उसे शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। कहने का मतलब बेलपत्र को उल्टा करके चढ़ाया जाता है। जो उल्टा भाग होता है वो ऊपर होता है और चिकना वाला भाग नीचे होना चाहिए। एक ही बेलपत्र को धोकर आप 6 महीने तक प्रयोग में ला सकते हैं। इतनी महिमा है बेलपत्र की। दोस्तों, आपके पास बेलपत्र ताजा या नया नहीं आपको मिल पाता है तो आप एक ही बेलपत्र को धोकर 6 महीने तक प्रयोग में ला सकते हैं। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं माना जाता है। बस नियम ये होना चाहिए कि वो बेलपत्र टूटा फूटा ना हो, कटा फटा ना हो, छिद्र ना हो। तो इस प्रकार से आप बेलपत्र का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र अर्पित करना है आपको और आपके पास बेलपत्र नहीं है, आप शिव मंदिर में गए और वहां शिव मंदिर में जो शिव जी के ऊपर बेलपत्र अर्पित किया गया है, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किया गया, वहां से आप बेलपत्र उठाकर धुलकर उस बेलपत्र को भी आप भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है कि साधारण बेलपत्र के जगह पर उस बेलपत्र को जो शिवलिंग से उठाकर धुलकर आप चढ़ा रहे हैं, वो एक बेलपत्र 1 लाख बेलपत्र के बराबर उसकी महिमा मानी जाती है। आपने एक बेलपत्र शिवलिंग से उठाकर भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर दिया तो आप समझिए कि 1 लाख बेलपत्र आपने अर्पित कर दिया। इतनी महिमा होती है। दूसरी चीज, जब भी आप शिव मंदिर से पूजा करके आए तो एक बेलपत्र जरूर शिवलिंग से उठाकर लेकर आए और उसको ग्रहण करें, अर्थात उसको खा लें। बेलपत्र खाने के भी बहुत ही अधिक फायदे हैं। तमाम तरह की बीमारियां हमारे शरीर से दूर होती हैं और शिव जी की जो कृपा प्राप्त होती है उसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। दोस्तों, तो आप लोग जब भी जल चढ़ाने जाएं तो थोड़ा सा जलाधारी से जो जल गिरता है उसका आचमन करें या अपने घर में लाकर उस जल के छींटे दें और बेलपत्र लाकर उसे जरूर ग्रहण करें। आइए जान लेते हैं कि बेलपत्र किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र चढ़ाना तो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा पुण्य को देने वाला है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलत दिन पर हम लोग बेलपत्र तोड़ लें तो पुण्य के जगह हम पाप के भागीदार बन जाएं। तो बेलपत्र तोड़ते समय भी हमको ध्यान देना है कि हमें किस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, तिथियों की पहले बात कर लेते हैं। चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, चतुर्दशी तिथि, अमावस्या तिथि को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब दिन की बात करें तो सोमवार के दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति जिस दिन हो उस दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए और संध्या के समय हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोपहर के बाद जब तीसरा पहर शुरू होता है उस समय हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोपहर और तीसरे पहर से पहले ही हमें बेलपत्र तोड़ लेना चाहिए। इन तिथियों पर यदि आपको पूजन करना है, बेलपत्र चढ़ाना है और आपके पास पहले से तोड़ा हुआ बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो जैसा कि मैंने बताया, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप शिव मंदिर में जाइए और वहीं से शिवलिंग से आप बेलपत्र उठाकर धुलकर आप बेलपत्र अर्पित कर दीजिए और आपको उतना ही पुण्य फल मिलेगा जितना कि आपको ताजे बेलपत्र चढ़ाने से मिलता है। मतलब तोड़ के जो बेलपत्र आप अपने स्वयं लेकर जाते हैं उसको चढ़ाने से जो पुण्य फल मिलता है उससे अधिक पुण्य फल आपको शिव जी के ऊपर जो चढ़ाया हुआ बेलपत्र होता है वहां से आप लेकर चढ़ा सकते हैं। इतनी महिमा बेलपत्र की है। दोस्तों, एक बात और भी ध्यान देने वाली है कि जब भी आप बेलपत्र तोड़ें तो बहुत ही अक्सर ऐसा देखा गया है, मैंने देखा है कि बेलपत्र जब हमें अधिक मात्रा में चाहिए होता है या फिर हम सोचते हैं आज हम बेलपत्र तोड़ रहे हैं और कई दिनों तक इसका प्रयोग कर लेंगे तो कई पत्तियां तो एक टहनी जैसे पतली जो डाल होती है पौधे में, जो डाल होती है बेल के वृक्ष में, तो एक डाल ही लोग तोड़ के ले आते हैं अपने घर में और उसमें से पत्तियां निकाल लेते हैं और डाल को फेंक देते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा दोष है। भूल कर भी आप लोग कभी भी बिल्व वृक्ष से डाल को न तोड़े, अर्थात टहनी को न तोड़े। और वैसे भी कहा जाता है कि जितने भी देव वृक्ष हैं, वैसे तो किसी भी वृक्ष को नुकसान पहुंचाना बहुत ही गलत बात है, लेकिन जितने भी देव वृक्ष हैं उनको हमें किसी भी अनावश्यक रूप से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। कहने का अर्थ है कि आपको पत्ते की जरूरत है तो आपने पूरी डाल तोड़ ली, आपको थोड़ा सा किसी चीज की आवश्यकता है तो आपने बहुत ज्यादा तोड़ लिया। तो देव वृक्ष जो होते हैं दोस्तों, पहली बात तो उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर हमें उनकी पत्ती या टहनी
कुछ भी तोड़ना चाहिए और अनावश्यक रूप से कभी भी देव वृक्ष को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो जब आपको बेलपत्र की आवश्यकता हो तो केवल आप जाएं, वहां पर माँ लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ जी और माँ भगवती जी को प्रणाम करते हुए, आज्ञा लेते हुए बेलपत्र को तोड़ें। कभी भी उसकी टहनी मत तोड़ें। टहनी तोड़ना बहुत ही बड़ा दोष होता है दोस्तों, इस बात का ध्यान आप लोग अवश्य ही रखें। दूसरी बात, बेलपत्र जब आप अर्पित करते हैं तो बेलपत्र का जो डंठल होता है, किसी भी पत्ते में डंठल होता है, किसी भी फूल में जो डंठल होता है आप लोग जानते ही हैं, तो बेलपत्र का जो लंबा सा डंठल होता है उससे सहित बेलपत्र कभी भी नहीं अर्पित करना चाहिए। उस डंठल को तोड़ देना चाहिए, मतलब छोटा सा डंठल रह जाए, बहुत ही लंबा डंठल बेलपत्र में नहीं होना चाहिए। कहा जाता है ये शिव जी को भार, एक तरह से उनके ऊपर ये भार होता है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। बेलपत्र के जो लंबे डंठल होते हैं उनको तोड़कर बिल्कुल छोटा कर दें, तब बेलपत्र अर्पित करें। दूसरी बात, बेलपत्र चढ़ाने का तो वैसे ही बहुत बड़ी महिमा है बेलपत्र चढ़ाने की, लेकिन मैं बताऊं कि बेलपत्र आप ऐसे ही सूना चढ़ा दें, मतलब केवल बेलपत्र आपने लिया और धुल के चढ़ा दिया, अच्छी बात है, इससे भी भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। वो तो भोले भंडारी हैं, एक लोटे जल से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आप बेलपत्र पर राम नाम लिखकर या फिर बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर सफेद चंदन या पीले चंदन से, या फिर आप केवल बेलपत्र पर चंदन का तिलक लगाकर अपने मन में ओम नमः शिवाय का भाव लेकर या फिर राम 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 का भाव लेकर आप उस पर तिलक लगाकर बेलपत्र पर यदि अर्पित करते हैं, चिकने भाग की तरफ, जिस तरफ से भगवान शिव जी को वो अर्पित किया जाता है, नीचे का जो भाग होता है वहां पर आप लिखें या फिर तिलक लगाएं, इस तरह से आप बेलपत्र यदि चढ़ाते हैं तो इसका कई गुना ज्यादा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। वैसे चाहे तो आप वैसे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि चाहे एक ही बेलपत्र पर आप लिख लें राम राम या ओम नमः शिवाय या फिर तिलक कर लें चंदन से। तो इस प्रकार से आप, सावन माह है, अधिक माह चल रहा है, सावन माह का ही ये भी अधिक माह भी है, तो आप लोग इस तरह से एक बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। सोमवार के दिन आप इस तरह से 5 बेलपत्र ही अर्पित कर दें या 3 बेलपत्र ही अर्पित कर दें राम नाम लिखकर, ये बहुत ही अधिक पुण्य फल को देने वाला बताया जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि बिल्व वृक्ष की पत्तियों में, बिल्व वृक्ष के तने में, बिल्व वृक्ष के फूल में माँ लक्ष्मी जी, माँ भगवती जी, माँ पार्वती जी का वास होता है। और उनकी पूजा करने से, आप जब शिव मंदिर में पूजा करते हैं, सावन माह में प्रतिदिन करते हैं या फिर सोमवार को करते हैं, तो साथ ही साथ आप बिल्व वृक्ष में भी 1 लोटा जल अर्पित करें, मीठा जल, चंदन और पुष्प अर्पित करें, और वहां पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें या फिर वहां पर एक धूप, अवश्य ही धूप बत्ती प्रज्वलित करें। और माँ भगवती का ध्यान करते हुए, भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए वहां बोले कि हे माता रानी, हे माँ लक्ष्मी जी, हमारे घर में सुख सौभाग्य दीजिएगा, हमारे घर में सुख समृद्धि सदा बनी रहे, आप हमारे घर में सदा सर्वदा निवास करें, अस्थायी रूप से आप हमारे घर में विराजमान हो जाएं। इस तरह से ध्यान करते हुए आप नियमित रूप से यदि अधिक मास और सावन माह में बिल्व वृक्ष की पूजा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की कमी नहीं रह जाती है। साधारण दिनों में भी आप बिल्व वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। सोमवार का दिन विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बिल्व वृक्ष की पूजा के लिए। इस दिन सुबह के समय आप जल अर्पित करें, चंदन पुष्प इत्यादि अर्पित करें, और संध्या के समय यदि आप घी का दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अधिक माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो ये बिल्व वृक्ष की महिमा है दोस्तों। बिल्व वृक्ष की महिमा के विषय में मैं बताऊं कि शास्त्रों में यहाँ तक वर्णित है कि यदि कोई शव, कहने का मतलब कोई मृत शरीर, बिल्व वृक्ष के, जैसे जब हम मृत शरीर, किसी की भी मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, तो हम मृत शरीर को लेकर जाते हैं जब व्यक्ति लोग, तो वो यात्रा है, वो यदि बिल्व वृक्ष के नीचे से वो यात्रा गई, वो गुजर गया, मृत शरीर जाकर बिल्व वृक्ष के नीचे से होकर गया, तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति को तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उस व्यक्ति के तमाम पाप, तमाम जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इतनी अत्यधिक महिमा है बिल्व वृक्ष की कि केवल मृत शरीर उसके नीचे से गुजर जाने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। इससे अधिक महिमा का वर्णन क्या किया जा सकता है कि बिल्व वृक्ष की इतनी अधिक महिमा है दोस्तों। तो आप लोग बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ जी का पूजन अर्चन करें, साथ में बिल्व वृक्ष की भी पूजा करें, और बिल्व वृक्ष को
किसी भी प्रकार का हानि न पहुंचाएं। बेलपत्र तोड़ते समय इन तमाम बातों का ध्यान रखें जो कि मैंने बताया, कि ऐसा ना हो कि पुण्य के स्थान पर आपको किसी भी प्रकार का दोष लगे, पाप लगे। तो ये बातें हो गई बिल्व वृक्ष के विषय में। तो आप लोग इन बातों का ध्यान अवश्य दीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो अवश्य ही पूछिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।